प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है कणिका में WBC, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। एक होती है नंबर 2 में कणिका विहीन, जिसको कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। आप समझ रहे हो ना? ये जो कणिकाएं होती है WBC, इनका जो जीव द्रव्य होता है इसमें कणिकाएं पाई जाती है, मोटी मोटी कणिकाएं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? कणिका में। और इन कोशिकाओं का जो WBC है उनके जीव द्रव्य में किसी प्रकार की कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए कणिका विहीन। अब देखिए ये जो WBC होती है कणिकाएं, ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है एसिडोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स और एक होती है न्यूट्रोफिल्स। ये जो एसिडोफिल्स है, इनका नाम एसिडोफिल्स क्यों पड़ा? क्योंकि नाम मैंने आपको बताया ना, एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल। तो याद रखना एसिडोफिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक होता है अम्लीय अभिरंजक, प्रयोगशाला में काम आता है, साइंस वाला समझ जाता है। एक केमिकल होता है जिसका नाम है इओसिन। क्या नाम है? इओसिन। ये लाल रक्त कणिकाओं को देखने में यानी अभिरंजित करने में काम आता है। प्रैक्टिकल किया होगा ना सीनियर में, तो उस समय क्या है ये काम आता है कि एक छोटी सी न्यू रहती है, एक शीशी रहती है केमिकल की इतनी बड़ी, उसमें लाल रंग का द्रव भरा होता है जिसको इओसिन कहते हैं। ये क्या है? अम्लीय पदार्थ है। क्या है ये? अम्लीय पदार्थ। ये कांच की स्लाइड देखी होगी ना आपने, ये कांच की स्लाइड ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो कांच की स्लाइड के ऊपर ब्लड की एक दो बूंद ले ली और इसको एक दो बूंद इसकी डाली है, जिसकी इओसिन की, तो ये जो इसमें जो भी रक्त कणिकाएं है उबर करके स्पष्ट हो जाएगी। मतलब ये तो आगे समझ में, यानी ये अम्लीय अभिरंजक है ना इओसिन, उसके द्वारा अच्छी दिखाई देती है। अभिरंजित का मतलब अच्छी तरह से दिखाई देना, तो इसलिए आज में समझ में रक्त के दो बूंद ले ली। रक्त में अपन को देखना है कि ये किस टाइप की रक्त कणिकाएं WBC में, अगर वह इओसिन द्वारा अभिरंजित होगी तो कौन सी क्या मतलब क्या कराएगी? वह एसिडोफिल्स कराएगी। आगे समझ में आप चलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या था? इओसिनोफिल्स। याद रह गया ना? इनका नाम क्या रखा? इओसिनोफिल्स क्यों रखा? क्योंकि ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन द्वारा अभिरंजित हो जाती है। ठीक है, आगे बेसोफिल्स। बेसो का मतलब समझ लो आप, यहाँ देखिए बेस का मतलब सार, यानी सारे पदार्थ। तो याद रखिए ये जो है ना ये रक्त कणिका है, कौन सी वाली? ये बेसोफिल्स इसका नाम है। ये एक सारे पदार्थ होता है जिसका नाम होता है मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू, ब्लू कलर का होता है मेथिलीन ब्लू। तो उस मेथिलीन ब्लू के द्वारा अभिरंजित हो जाएगी, यानी वही स्लाइड ली और ये एक दो बूंद रक्त की मेथिलीन ब्लू की इसमें डालेंगे तो ये अभिरंजित हो जाएगी, साफ दिखाई देने लग जाएगी। तो ये जो होता है ना मेथिलीन ब्लू, कौन सी प्रकृति का था? ये क्षारीय था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सारे रंजक भी कहते हैं, भी नाम बताएंगे। और न्यूट्रोफिल्स समझ गए आप, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो अभिरंजक होते हैं उनकी बराबर मात्रा मिला करके इनको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी? अभिरंजित हो जाएगी। तो अम्ल और क्षार मिलते हैं तो कौन सी क्रिया कहलाती है? वो उदासीनीकरण। और उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। आगे समझ में, तो अब हिंदी का एक नाम याद रखना, इनको क्या कहेंगे? अम्लानुरागी। क्या कहेंगे? अम्लानुरागी। और ये सारी और अभिरंजक द्वारा होती है मेथिलीन ब्लू, इसलिए इनको क्या कहेंगे? क्षारानुरागी। क्षारानुरागी। और ये न्यूट्रोफिल्स दोनों अम्ल और क्षार दोनों से हुई है अभिरंजित, इसलिए क्या कहेंगे? उदासीन। उदासीनी, उदासीनी रागी, उदासीनी रागी, इस प्रकार से। अब देखिए ये कणिका विहीन WBC, तो कणिका विहीन WBC जो है तो वह कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट को कहते हैं एक केंद्रक, यानी बहुत बड़ी रहती है और इसमें क्या पाया जाता है? एक ही केंद्रक पाया जाता है। और ये लिम्फोसाइट यानी लसीकाणु, हमारे शरीर में ज्यादातर क्या रहती है? इस टाइप की कणिकाएं मतलब ये एक्टिव रहती है। तो ये लसीकाणु कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक क्या होती है? टी लिम्फोसाइट। अब देखिए
इनका निर्माण कहाँ होता है? वैसे तो आधार तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनका निर्माण ठीक है अस्थि मज्जा में गया, इसमें समझना आप, इसमें लिम्फोसाइट का वही है ना, लिम्फोसाइट। तो इनका निर्माण तो कहाँ पर हो गया? तो कहाँ पर हो गया? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। लेकिन ये वहां पर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है, तो अस्थि मज्जा से निकल करके कुछ लिम्फोसाइट को कहां पर चल जाती है? ये चल जाती है वर्षा समकक्ष अंग, ये पक्षों में रहता है वर्षा समकक्ष अंग, तो उसमें जाती है। ये तीन का चिन्ह लग रहा है ना, तो WBC की उत्पत्ति तो कहां होगी? अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्व होने के लिए कहां गई? वर्षा समकक्ष अंग में। और जब उससे बाहर निकलती है तो क्या कराएगी? ये कराएगी बी लिम्फोसाइट। क्या कराएगी? लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आया क्या समझ में? बी का मतलब कहां से? ये ना अगर ये ना वर्षा समकक्ष अंग, तो ये बी आगे से लिया है, मतलब आगे समझे, तो यहां से लिया गया बी लिम्फोसाइट। आप देखिए कुछ लिम्फोसाइट कहां जाती है? थाइमस ग्रंथि में। कहां जाती है? थाइमस ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जानते ना आप? अरे थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन से अंग के पास पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि कौन से अंग के पास? हृदय के पास पाई जाती है। हाँ पाई जाती है हृदय के पास। तो ये भी याद ना, अगर कभी आ जाए ना, तो एक तो प्लीहा और एक थाइमस ग्रंथि, दोनों किस प्रकार के अंग है? ये कहलाते हैं दशिका अंग। क्या कहलाते हैं? दशिका अंग कहलाते हैं। तो कुछ लिम्फोसाइट इधर आगे नाम हो गया, बदल गया, परिपक्व होगी। कुछ अपरिपक्व जो कहां जाती है? थाइमस ग्रंथि में। और जब वो थाइमस ग्रंथि से बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट। ये तो टी वन है थाइमस, समझ गए ना? थाइमस ग्रंथि, तो उसे आगे से टी, आगे समझ में, इस प्रकार से रक्त कणिकाएं होती है। बाकी हो गया वो टाइम।